जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका निमसेट का एग्जाम बस आने ही वाला है। अब यहां पर तकरीबन 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो सीरीज लगातार बना रहे थे उसके ऊपर अब एक और नया चैप्टर ऐड होगा, जहां पर निमसेट 2025 8 जून को टारगेट करते हुए रीजनिंग का ये जो है यहां पर सेशन है, जहां पर आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 6 नंबर का, 240 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में, और यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और धुआंधार सेशन फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन ऑफ निमसेट एग्जाम। तो आइए बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। अगर कैब लिखा गया है 6, अगर बेड लिखा गया है 40, तो आप मुझे बताएंगे कि हैड कैसे लिखा जाएगा। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, जल्दी से हर बच्चा कोशिश करेगा, राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए गाइस। कैब अगर 6 है, बेड अगर 40 है, वीडियो को पॉज करके एक बार सभी ने कोशिश करनी है सही जवाब देने की। ओके, सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बात हो रही है सी, ए और बी। दिस इज एट 3, दिस इज एट 1, दिस इज एट 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 6, ये रहा। सिमिलरली यहां पर आएगा बेड, बी ई डी, तो दिस इज एट 2, दिस इज एट 5, दिस इज एट 4, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 2 जा 40, दिस इज ऑल्सो करेक्ट देयर। अब आगे चलते हैं और बात आ रही है हैड की, एच ए डी में। तो यहां पर 8 आ रहा है, यहां 1, यहां 4, सो ये टोटल हो गया गाइस 32, एंड दैट इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। आंसर इज सी पार्ट, दैट इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। आंसर इज सी पार्ट 32। एम आई क्लियर टू एवरी वन गाइस? ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, आप आराम से चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। जी हाँ, कोड लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर को ऐसे लिखा गया तो आप मुझे बताइए डॉटर को कैसे लिखा जाएगा। समय लीजिए, अच्छा सवाल है, कोशिश करेंगे राइट आंसर की। ओके, जी हाँ, सभी लोग कोशिश करें, अच्छा सवाल है। और यहां से जी हाँ, ये भी एक बहुत तगड़ा सवाल फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर हम यहां पर देखते हैं, देखिए कंप्यूटर लिखा है COMPUTER, ठीक है ना, ये लिखा है कंप्यूटर। तो इसको कैसे, ये आप इसको 1 मान लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको आपने लिखा OCRE तो OC है ना, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 1। ओके, उसके बाद RE, तो दिस इज 8 एंड दिस इज 7, है ना। जो इसका नंबर मैंने ऐसे लिखा है उसको मैं नंबर में चेंज कर रहा हूं। उसके बाद PM, दिस इज P इज एट 4 नंबर दिया, M को मैंने दिया 3। ओके, उसके बाद TU, दिस इज 6 एंड दिस इज 5। ओके, मतलब एक पहला 2 नंबर, पहले 2 अल्फाबेट, आखिरी के 2, फिर पहले के 2, फिर आखिरी 2, उनको चेंज कर दिया। सिमिलरली अब मैं आया यहां पर DAUGHTER, है ना। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर कैसे बनाना है, 2 1 8 7 4 7 4 3 6 5, है ना, यही नंबर बनाना है। बोलिए हाँ, है ना। 2 1 8 7 4 3 6 5, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले यहां आएगा A, फिर आएगा D, फिर आएगा R, फिर आएगा E, फिर आएगा आपका G, फिर आएगा U, देन आएगा आपका T, एंड देन आएगा आपका H। सो ADRE, ADRE एक ही है ना, GUTH, ADREGUTH, आंसर बन गया सर यहां पर सी पार्ट। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल करेक्ट। ये आपके सामने है पूरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग को अगर लिखा गया ऐसे तो बुक वॉर्म को कैसे लिखा जाएगा। टीचिंग को अगर लिखा गया ऐसे तो बुक वॉर्म को क्या कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स गाइस।
ओके गाइस, चलिए ट्राई करते हैं राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके सर। सर यहां पर अगर बात हो रही है टीचिंग की, है ना, यहां पर अगर बात हो रही है टीचिंग की, TEACHING, और यहां पर बात हो रही है SDBDGHOH, यहां पर आप देखेंगे 20 है ना, यहां पर आप देखेंगे 20 है, यहां पर 5 है, 1 है ना, दिस इज एट 3, दिस इज एट 8 9 14 एंड 7, यहां पर है 19 4 2 4 7 8 15 एंड 8। तो यहां पर आप देखेंगे माइनस का 1 है, देन माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, देन प्लस का 1 है, देन माइनस का 1 है, देन फिर माइनस का 1 है, देन प्लस का 1 है, देन प्लस का 1 है। सो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, सिंपल है। यही सीरीज जो है अगर मैं यहां चलाता हूं बुक वॉर्म के ऊपर, है ना, अगर मैं यहां चलाता हूं बुक वॉर्म के ऊपर, तो दिस इज एट 2, दिस इज 15, देन 11, देन 23, देन 15, देन 18 एंड देन 13, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर होगा आपका टीचिंग इज रिटन एज लाइक दिस, हाउ विल बुक वॉर्म बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो यहां पर 2 का अगर आप करेंगे -1, यहां पर ए, फिर -1 यहां पर आ जाएगा एन, फिर +1 पी, फिर +1 एल, ANPL है कहीं पे, ANPL अभी है, 2 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है इनफैक्ट। अच्छा, फिर -1 2, 22 पर आ जाएगा वी, फिर माइनस का 1 यहां पर आ जाएगा एन, ANPLVN, ANPLVN, आंसर इज दिस। ये बन गया सर आपका, कहानी बन गई, बाकी सारे गलत है। ओके, आंसर है इसका डी पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, इसको बताएंगे सभी लोग राइट आंसर्स कि कौन से साइन चेंज हो तो कहानी जो है बढ़िया बन जाए, कौन से साइन चेंज हो जो कि कहानी बढ़िया बन जाए। ओके गाइस, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, यहाँ पर राइट आंसर है आपका बी पार्ट, यहाँ पर राइट आंसर है आपका बी पार्ट, तभी जो है ये 6 बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, 18 प्लस को मैंने कर दिया डिवाइड से चेंज, 18 डिवाइडेड बाय 6, और डिवाइड को मैं कर दूंगा प्लस से। ओके, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 6, ओके, डिवाइड को मैंने कर दिया प्लस का 3, इंटू में 3, ये बन जाएगा आपका 6। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 माइनस में 3 प्लस 3 इंटू में 3, ओके। तो यहां पर 9, 9 प्लस 6 9, 9 माइनस 3 6, और ये यहां पर आपका 6 आंसर एग्जैक्टली बन जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 3 माइनस में 6 प्लस 9, ओके, 3 माइनस में 6 प्लस 9, और यहां पर माइनस का 3 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 6। यहां पर कहानी बिल्कुल सेट, आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट। चलिए बहुत बढ़िया है, सेट हो गया ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। 54 इंटू 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 7, यहां पर कौन सी चीज चेंज करने से बात बनेगी। ओके गाइस, ट्राई करते हैं राइट आंसर्स। यस, जी हाँ।
सो यहाँ पर जो है कहानी बनेगी सी पार्ट से। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिवाइड का मतलब हो गया एडिशन, तो यहाँ पर 54 है। मल्टीप्लाई को आपने क्या कहा, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन, तो 54 डिवाइडेड बाय 6। माइनस को आपने क्या कहा, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इनटू में 7, डिवाइड बाय 8, डिवाइड को आपने डिवाइड मीन्स एडिशन, प्लस का 8 है ना, प्लस का 8, और अगर आप प्लस की बात करते हैं प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस का 2। तो 54 अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो 9 6 इनटू में 7 प्लस का 8 माइनस का 2, तो 63 है ना, 63 माइनस का 6, यहां पर 63 प्लस का 6 आ जाएगा और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 69। तो 63 8 माइनस 2 में 6 और यहां पर प्लस का 6 और यहां पर आ जाएगा आपका 69 इज द आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 3 5 10 20 37 बताएंगे। ओके गाइस, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, सो यहां पर आ रहा है 3, बिल्कुल सही है, देन 5, देन 20, देन 37, देन डैश। यहां पर आ रहा है 2, यहां आ रहा है 5, यहां आ रहा है 10, यहां आ रहा है 17। अगर आप गैप का गैप देखेंगे 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। अगला वाला क्या आएगा गाइस, 3 5 7 के बाद अगला वाला विल बी 9 है ना, अगला वाला विल बी 9। तो 17 और 9 कितने हो जाएंगे, 26। 37 में जब मैं 26 जोड़ूंगा मेरा आंसर आएगा गाइस 63 है ना, मेरा आंसर आएगा 63। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। हाँ, 63 विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 63 will be the answer of this question. So this is what it is guys। ये मैंने पूरी एक सीरीज रखने की कोशिश की आपके सामने, इसी तरीके से मैं और भी सीरीज लाता रहूंगा। ये है गाइज आपका एक होमवर्क का सवाल। इस होमवर्क के सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी और भी वीडियोस आपका आगे इंतजार कर रही हैं। रीजनिंग से रिलेटेड सारी चीजें मैं यहाँ रखने की कोशिश करूंगा जो आपका पूरा यहाँ पर सहयोग करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस अहेड। थैंक यू सो मच।